आज हम ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का मैथमेटिकल लॉजिक का थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जाके स्टेटमेंट्स, फिर कुछ कंडीशनल चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि इम्प्लीकेशंस, कंजंक्शंस, डिसजंक्शंस। इसके बारे में हमने स्टडी किया था, उसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में स्टडी किया था। तो आगे चल के हम इसको ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं आज। तो हम हमारे थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के दो पार्ट अगर आपने देखे नहीं होंगे तो वो पहले देख लीजिए। उनको अगर नहीं समझा तो फिर से देख लीजिए, उन कंडीशंस को ध्यान में रखिए, मैंने क्या क्या बोला था, उसकी ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, और फिर जाके हम इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम अगले अगले टॉपिक से, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर। सो ये सॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, मतलब क्या ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट पी और क्यू, कोई तो भी स्टेटमेंट होंगे जिनकी वैल्यू ट्रू होगी। मतलब देखो, पी और क्यू जो भी होंगे वो होंगे ट्रू, और आर एस जो भी होंगे, मतलब आर और एस, उसको कंसिडर करेंगे फॉल्स। तो हमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। हमें पी क्यू को ट्रू कंसिडर करना है और आर एस को फॉल्स कंसिडर करना है। ये ध्यान में रख लो, पी क्यू मतलब ट्रू, आर एस मतलब फॉल्स। आर रहा तो फॉल्स लिखेंगे, एस रहा तो फॉल्स लिखेंगे, पी रहा तो ट्रू लिखेंगे, क्यू रहा तो ट्रू लिखेंगे। क्लियर। सो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। देखो ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन इन ब्रैकेट क्यू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर ब्रैकेट क्लोज। तो हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे देखो, ये P का मतलब उन्होंने क्या बोला था, P का मतलब होता है, P और Q का मतलब होता है ट्रू, और R और S का मतलब होता है फॉल्स। बराबर है। तो P की जगह पे ट्रू लिखेंगे, Q की जगह पे ट्रू लिखेंगे, R और S की जगह पे फॉल्स लिखेंगे। तो बस आपको उतना ही करना है। ये नेगेशन ऑफ P, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू लिखा, P की जगह पे ट्रू लिखा, देखो दिख रहा है। ये कंजंक्शन, ये कंजंक्शन तो कंजंक्शन है, ये Q की जगह पे हमने ट्रू लिखा क्योंकि Q का मतलब भी ट्रू होता है। ये डिसजंक्शन एज इट इज़, नेगेशन एज इट इज़, और आर की जगह पे हमने फॉल्स लिखा। बस हमें पी और क्यू की जगह पे जैसे जैसे है उस तरह से ट्रू और फॉल्स उसकी वैल्यूज़ को सिर्फ लिखना है, फिर बाद में हम इनको सॉल्व कर देंगे। बराबर है। तो देखो, हम इस तरफ आए थे कि यहाँ पे अभी हमें ये स्टेटमेंट मिल गया, जो कि हमें नेगेशन ऑफ टी मतलब ट्रू कंजंक्शन इन ब्रैकेट ट्रू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ एफ। अब हमारा बोडोमास का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर बाकी के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस टर्म को सॉल्व करो। तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, देखो नेगेशन ऑफ एफ का मतलब क्या होगा, एफ का नेगेशन, तो क्या होगा वो ट्रू। क्लियर। मतलब फॉल्स का अगर नेगेशन लेंगे, नेगेशन मतलब क्या, नेगेटिव, तो फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। तो ये नेगेशन ऑफ फॉल्स को लिखेंगे ट्रू। तो हमने बस क्या किया, ये नेगेशन ऑफ फॉल्स की जगह पे जो भी है, ये नेगेशन ऑफ फॉल्स जो लिखा है हमने, उसकी जगह पे क्या लिखा है, देखो ट्रू लिखा है, और नेगेशन ऑफ ट्रू की जगह पे क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है। बराबर है, क्योंकि नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब हो जाएगा फॉल्स। तो बस इतना है। तो हमने सिर्फ उतनी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया वहाँ पे, दिख रहा है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई यहाँ पे। क्लियर। सो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये नेगेशन ऑफ ट्रू की जगह पे हमें नेगेशन ऑफ ट्रू की जगह पे फॉल्स दिख रहा है। बराबर है। नेगेशन ऑफ ट्रू की जगह पे हमें फॉल्स दिख रहा है, और नेगेशन ऑफ फॉल्स की जगह पे हमें ट्रू दिख रहा है। अब चलो आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे आएगा। ओके। सो ये फॉल्स है, और ये ट्रू है, और का मतलब क्या, ये डिसजंक्शन है ये। अब मैं जब आपको बोला था, देखो ये इसे और इस तरह की कंडीशन में, इसे पी और क्यू इस तरह की और की कंडीशन में, इसको और बोलते हैं हम, नहीं तो अगर मैथमेटिकल लॉजिक की भाषा में बोला जाए तो डिसजंक्शन बोलेंगे, डिसजंक्शन। क्लियर। तो डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू रहा, मतलब ये ट्रू रहा और ये फॉल्स रहा, नहीं तो ये फॉल्स रहा और ये ट्रू रहा, तब भी ये ट्रू आता है। दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स रहे, मतलब ये इस तरह का, तब जाके ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे केस में ट्रू रहेगा। तो ये इस तरह की केसेस होती है इसकी। क्लियर। सो इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर ट्रू ही होगा। बराबर है। तो देखो, ये ट्रू और ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है, तो आंसर क्या होना चाहिए इन दोनों का मिला के, ट्रू ही होना चाहिए। और ये एफ एज इट इज़ रहा है यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, हमने ये फंक्शन भी देखा था, अगर ये डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तब जाके ट्रू आएगा। मतलब ऐसे,
डिसजंक्शन में दो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू होगा तो ट्रू लिखना, बाकी अदरवाइज में सब केस में फॉल्स लिख देना है आपको। समझ गए? दोनों के दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फॉल्स और एक ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दोनों के दोनों ट्रू चाहिए तब जाके ट्रू होता था। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट को आगे आगे बढ़ाना है। क्लियर? सो देखो अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पे चलेंगे। देखो ये पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ आर एक ब्रैकेट में, कंजंक्शन दूसरी ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ क्यू, और मतलब डिसजंक्शन एस। तो बस पी आर क्यू एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ट्रू या फॉल्स। तो हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। देखो ये पी का मतलब होगा ट्रू, आर का मतलब होगा फॉल्स, क्यू का नेगेशन ऑफ क्यू है तो नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब नेगेशन ऑफ टी, एस का मतलब फॉल्स। बस हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम देखेंगे अभी कैसे सॉल्व करना है उसको। तो अब देखो मतलब समझो उसका, ये नेगेशन ऑफ एफ का मतलब क्या होता है? फॉल्स का नेगेशन, तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, बराबर है। नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब क्या होगा? फॉल्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। बाकी एज इट इज़ होगा, कोई चेंज नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम हमारी कंडीशनल्स को ध्यान में रखेंगे, हमारी कंजंक्शन डिसजंक्शन के रूल्स को। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट में देखो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन जब दोनों ट्रू होते हैं तभी जाके वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है इसका, तो ये पूरे ब्रैकेट का आंसर आएगा ट्रू, बराबर है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ट्रू। रहा दूसरे ब्रैकेट का सवाल। तो दूसरे ब्रैकेट में देखो और का मतलब क्या होता है? और ये डिसजंक्शन का और का मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू चाहिए, तब जाके ये ट्रू हो जाएगा। मतलब कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू ही आने वाला है, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। और का मतलब कोई भी एक चलेगा, ये ट्रू रहा तो भी चलेगा, ये ट्रू रहा तो भी चलेगा। दोनों ट्रू रहे तो अच्छा ही अच्छा है। अगर दोनों फॉल्स आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तब जाके ये फॉल्स होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये केस में दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, तो अगर दोनों फॉल्स है तो इसका आंसर भी फॉल्स ही आएगा। और बाकी एज इट इज़, तो ये ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व किया जिसका आंसर आया ट्रू, और ये ब्रैकेट को सॉल्व किया जिसका आंसर आया फॉल्स। तो ये दोनों और ये बीच में डिसजंक्शन, बराबर। तो आगे चलते हैं। अब ये बन गया ट्रू डिसजंक्शन फॉल, कंजंक्शन फॉल। तो कंजंक्शन में क्या होता है? दोनों ट्रू चाहिए तब जाके ट्रू होगा, बराबर है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज केसेस में क्या हो जाता है? वो फॉल्स हो जाते हैं। मतलब कोई भी केस लाओ, ट्रू और ये फॉल्स होगा तो ये फॉल्स ही हो जाएगा, फॉल्स और ये ट्रू होगा तो भी ये फॉल्स ही हो जाएगा, और दोनों अगर फॉल्स होंगे तो फॉल्स ही होगा। तो सारी केसेस में फॉल्स होता है, बस एक ही केस इसमें ट्रू आता है, वही ध्यान में रखना है हमें। अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम ठीक से देखो, जंक्शन में जो है वो एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो ये 100% फॉल्स ही होने वाला है, बराबर है। दोनों अगर ट्रू होते तो ट्रू आता था, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ट्रुथ वैल्यू को निकालते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है नेगेशन ऑफ पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू डबल इम्प्लाइज आर कंजंक्शन एस। तो इसमें देखो दो ब्रैकेट्स है, पहले उसकी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी क्यू आर एस का मतलब ट्रू फॉल्स क्या होता है उसके बारे में समझ लेंगे, और बाद में हम कंडीशनल इम्प्लाइज को, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए है कि सिंगल इम्प्लाइज का मतलब क्या, डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। और अभी रिवाइज भी कर लूँगा मैं छोटे से टॉपिक में। तो देखो हमने यहाँ पे डाल दी, पी की वैल्यू होती है ट्रू, क्यू की वैल्यू होती है ट्रू, आर की वैल्यू होती है फॉल्स, एस की वैल्यू होती है फॉल्स, बराबर है। तो सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो ये हमें इस तरह से मिलेगा सब कुछ। तो हम पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे। तो ये ब्रैकेट और फिर बोडोमॉस के हिसाब से ये ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है? देखो ट्रू सिंगल इम्प्लाइज ट्रू, मतलब टी सिंगल इम्प्लाइज टी। सिंगल इम्प्लाइज का मतलब मैंने क्या बोला था? अगर पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू है, इस तरह के क्वेश्चन में सिंगल इम्प्लाइज, तो हमें एक ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ ध्यान में रखना पड़ता है, पहला ट्रू सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स अगर होगा तब जाके ये फॉल्स होता है, बराबर है। मतलब सिंगल इम्प्लाइज में हमें फॉल्स की कंडीशन को याद रखना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही सिर्फ फॉल्स, अदर सारी केसेस में कोई भी केस आए तो उसमें ये ट्रू हो जाएगा। सिर्फ इस केस को ध्यान में रखो, बाकी सारे केस में ट्रू हो गए। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू और ट्रू था, तो ये केस है क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए?
ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो ये नेगेशन बाहर का एज इट इज़ रहा और ये नेगेशन ऑफ ट्रू आ गया। ओके, अब इस ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। ये ब्रैकेट जो था ये था कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या, दोनों के दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, बाकी सारी केसेस में फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आएगा तो ये फॉल्स ही आएगा, तो इसका आंसर मिल गया यहाँ पे फॉल्स। क्लियर, समझ गए। ये सिंगल इम्प्लाइज का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ध्यान में रखो। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी जाके फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो अदरवाइज का ये कंडीशन अदरवाइज क्या आई, ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू ही हो गया। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए इस तरह से। तो चलो आगे चलते हैं। अब हमें ये कंडीशन मिली थी जो कि ये थी, बराबर है, ये डबल इम्प्लाइज एज इट इज था बीच में का। अब नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब समझ लो। नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब फॉल्स हो जाएगा। ट्रू का नेगेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉल्स। तो ये नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसकी जगह पे हमने ये फॉल्स लिखा, बाकी एज इट इज़ रखा, एज इट इज़ रहने देंगे सब कुछ, बराबर है। तो फिर हमें मिला फॉल्स, डबल इम्प्लाइज फॉल्स। अब डबल इम्प्लाइज की कंडीशन को याद करो, जो कि सबसे लास्ट वाली कंडीशन थी। जैसे पी डबल इम्प्लाइज क्यू था, तो डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, अगर सेम रहेंगे, सेम तो ट्रू। सेम का मतलब क्या, जैसे ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स डबल इम्प्लाइज फॉल्स, तो दोनों केसेस में इसका आंसर ट्रू ही रहेगा। क्लियर, सेम सेम दिखने चाहिए और डबल इम्प्लाइज होना चाहिए तो जाके ट्रू आता है। अगर अलग अलग आया, मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट, जैसे कि ट्रू डबल इम्प्लाइज फॉल्स और फॉल्स डबल इम्प्लाइज ट्रू, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, समझ गया। डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या, सेम होंगे तो ट्रू, अगर अलग अलग दिखे तो फॉल्स। बस बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ठीक से देखो, यहाँ पे एफ डबल इम्प्लाइज एफ है, तो सेम सेम है तो ये आंसर ट्रू आएगा। भले भले ही वो एफ एफ हो, सेम होना चाहिए बस। एफ एफ चलेगा, नहीं तो टी टी चलेगा। टी एफ टी इस तरह से नहीं चलेंगे, एफ एफ नहीं तो टी टी। सेम सेम दिखे कि ट्रू लिखना, सेम सेम नहीं दिखे तो फॉल्स लिखना। डबल इम्प्लाइज में, डबल इम्प्लाइज की कंडीशन इस तरह से होती है। सो ये इस तरह से हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन भी वही है, आप समझ लो इसको, फोर्थ क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो इसका सिर्फ नेगेशन करना है हमें। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगेशन मतलब क्या, नेगेटिव बनाना है उस स्टेटमेंट्स। तो प्राइस इंक्रीजेस, इसको कैसे नेगेटिव बनाएंगे, प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीजेस कर दो। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइस डिक्रीजेस, ये लिखा तो भी चलेगा। क्लियर, नॉट इंक्रीजेस लिखा तो भी चलेगा, मतलब हमको सिर्फ नेगेटिव बनाना है उसका। अब यहाँ पे दिया है 0 इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 1, नेगेटिव बना दो उसका। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है 5 + 4 इज इक्वल टू 9 होता है, तो हम बोलेंगे 5 + 4 इज नॉट इज इक्वल टू 9, बराबर है। नेगेशन बनाना मतलब क्या, उसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना, बस उतना सिंपल होता है। अब ये एक्सरसाइज पूरा दिया है यहाँ पे आपको, आपके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए गए हैं। हमने ये पहला ही क्वेश्चन देखा था कि जहाँ पे आपको बोलना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है या नहीं, और जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को, और उसकी ट्रूथ वैल्यू भी निकालनी है। तो स्टेटमेंट हम किसको करेंगे, जो हमें यस यस मतलब यस और नो की भाषा में जिसका आंसर देते आता है उनको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और रहा सवाल इनकी ट्रूथ वैल्यू का, तो इनकी ट्रूथ वैल्यू उनके करेक्ट या ना करेक्ट होने पे है। जैसे कि ये 5 + 4 इज इक्वल टू 13, इसका तो आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, मतलब करेक्ट है या रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है। तो 5 + 4 का आंसर कितना होता है, वो होता है 9। जैसे कि ये 9 इज इक्वल टू 13 आ गया, फिर तो ये करेक्ट है क्या, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स आएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, बराबर है। तो पहले हमें बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं, और दूसरी बतानी है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो चूज़ द डोर, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है चूज़ द डोर। अब ये जो एक्स की चीज़ है, ये हमने बोला था, देखो एक्स का मतलब आपको पता ही नहीं है, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है वो, तो वो 1 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ओपन स्टेटमेंट। ये हमने देखा था, ओपन स्टेटमेंट होते हैं इस तरह के एक्स की वैल्यू को। तो ओपन स्टेटमेंट भी नॉन स्टेटमेंट कहे जाते हैं, उनको भी हम स्टेटमेंट नहीं मानते। तो जिसका स्टेटमेंट ही नहीं, उसकी ट्रूथ वैल्यू निकलने का सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर। अब ये क्लोज द डोर, ये क्या है, कमांड है ये, है ना। तो कमांड भी हम कंसिडर नहीं करते थे। 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ बोलो इसको। अब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो है, यस और नो की भाषा में देते आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, 0 रियल नंबर होता है, बराबर है। प्लीज़ गेट द ब्रेकफास्ट, ये तो एक रिक्वेस्ट हो गई, ये तो स्टेटमेंट नहीं आएगा।
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या हर बार? तो हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या, एक जैसी डायमेंशन वाले, बराबर है। और सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या, एक जैसे दिखने वाले, मतलब ट्रायंगल की तरह दिखता है तो ये सिमिलर है, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, कॉन्ग्रुएंट के लिए एग्जैक्ट सेम डायमेंशन होना जरूरी होता है। तो जिसके डायमेंशन सेम है वो तो एक जैसे दिखेंगे ही ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे ही, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे इस पर डाउट है, बराबर है। एक जैसे दिखने वाले सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, मतलब सेम नहीं होते। लेकिन एक जैसे दिखने वाले सारे के सारे सेम नहीं होते, लेकिन सेम जो होते हैं चीज़ें वो एक जैसी दिखेगी। तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर होते हैं, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, वो एक जैसे दिखने वाले हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है क्योंकि इसका यस और नो में आंसर देते आता है, और वो स्टेटमेंट की वैल्यू भी ट्रू है क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स आ गया, मतलब कौन सी एक्स की वैल्यू वो हमें नहीं पता, तो ये ओपन स्टेटमेंट हो गया। ओपन स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते। तो इस तरह से पूरा ये आपको लिखना है। और अभी ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं पूरा पेजेस पे। और जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप क्या करो, एक पेज पे वो लिखो उन क्वेश्चंस को, और मुझे व्हाट्सअप कर दो हमारे ग्रुप पे। अगर इस एक्सरसाइज में कुछ डाउट्स आते हैं तो उस क्वेश्चन को लिख के व्हाट्सअप कर दो, उसके बारे में फिर मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। तो आपको घर पे सॉल्व करना है ये पूरा एक्सरसाइज, और डाउट्स आते हैं तो पूछ लेना है। क्लियर? तो कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक बहुत फंडामेंटल्स पे है ये एक्सरसाइज, मतलब आज तक का आपका जो भी मैथमेटिक्सल नॉलेज रहा है उस पर बेस रहेगा पूरा का पूरा। तो ज़्यादा दिक्कत तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी आती है तो हम उन क्वेश्चंस को फिर से ले लेंगे। यहाँ पे दिक्कत जैसी कोई चीज़ें है नहीं, तो अगर ये एक्सरसाइज को स्किप भी कर लेते हैं तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने पहले ही कवर कर लिए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बोला है कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। अब इसको देखो, एन का मतलब क्या है, इसको पहले तो हमें स्टेटमेंट्स में लाना है। तो स्टेटमेंट्स में कैसे लाएंगे इसको, तो पहले इसको समझो। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 5 प्राइम नंबर है क्या, तो है। तो पी स्टेटमेंट बोलेंगे, पी का मतलब क्या, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। क्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या, 7 डिवाइड्स 94, बराबर है। अब इन दोनों के बीच में ऐड है तो हम क्या बोलेंगे, पी एंड का मतलब क्या, डिसजंक्शन, बराबर है। और ये क्यू, और इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर निकालनी होगी तो बोलो 5 प्राइम नंबर है क्या, है, तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू, डिसजंक्शन। क्यू 7 डिवाइड्स 94, 7 से 94 को डिवाइड होता है क्या, तो करके देखो होता है क्या, ये 94 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 7 बचे, यहाँ पे आंसर बचा 2, ये 4 बचे, तो 7 3 ज़ा 21 होता है, बराबर, जिसमें आंसर बचता है 3। तो ये रिमाइंडर बचा, तो ये डिवाइड कर रहा है क्या, इसको नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो ये ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ये कंजंक्शन है तो दोनों के दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, नहीं तो नहीं होता है। दोनों के दोनों ट्रू है क्या, नहीं, एक फॉल्स हो गया, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ये हमने पहले भी देख लिया है, अगर कंजंक्शन में दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू आते हैं, नहीं तो फॉल्स आते हैं। इस तरह से हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। ये हमने पहले भी कर लिया है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये टॉपिक अब भी हमने कुछ देर पहले देखा इस तरह का, तो बस इसको सॉल्व करना है आपको ठीक से ब्रैकेट वाइज। और ब्रैकेट बोडोमास का रूल लगाओ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर बाद में कंडीशंस को सॉल्व करो, जो बचते जाएगा। फिर बाद में अगर कोई डाउट्स आते हैं तो हम इस पर और सेशन बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हम ये होमवर्क को दे रहे हैं आपको। यहाँ पे नेगेशन दिया है, तो बस यहाँ पे क्या लिखना है हमें, अगर ये हम इसको लेते हैं √2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो आप क्या लिखो, बस √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। नॉट रैशनल नंबर लिखो, नहीं तो इररेशनल लिखो। अगर ज़्यादा नॉलेज रहा तो इरेशनल लिखो, नॉट रैशनल लिखा तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे पॉलीगॉन ABCD इज़ अ पेंटागन, तो आप क्या लिखोगे, पॉलीगॉन ABCDE इज़ अ नॉट अ पेंटागन। बस नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है उसका, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें भी नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इससे पहले देख चुके हैं, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? सो आप उनको देख के यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करो। एंड इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब भी समझ लो ठीक से। यहाँ पे अगर हमने इसको देखा तो हम ये स्टेटमेंट देखो, ये हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, तो हम क्या बोलेंगे, पी का मतलब क्या, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल। क्यू का मतलब क्या, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ शी रन्स फास्ट, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, हिमा रन फास्ट, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। ये तो शी रन्स फास्ट स्टेटमेंट नंबर 2 है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या,
ये डबल इम्प्लाइज हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ इसको लगता है तो हम क्या बोलेंगे, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ये इसी तरह का स्टेटमेंट है ये। तो हमको सिर्फ कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखना है। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब डबल इम्प्लाइज, इफ़ एंड देन की अरेंजमेंट मतलब सिंगल इम्प्लाइज, एंड का मतलब कंजंक्शन है ना, नाइदर का मतलब नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना है। अब ये नाइदर की अरेंजमेंट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बोला क्या गया है, देखो ये स्टेटमेंट में एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो हम क्या बोलेंगे, पी स्टेटमेंट क्या है, एंगल इज एक्यूट, बराबर है। क्यू स्टेटमेंट क्या है, एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ले लिया। अब ये बोल रहा है नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, मतलब एक्यूट भी नहीं ऑब्ट्यूज भी नहीं। नहीं का मतलब नेगेटिव, तो नेगेशन ऑफ पी मतलब एक्यूट नहीं, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब ऑब्ट्यूज नहीं, बराबर। तो नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू, सिंपल है। तो इस तरह से हमें लिख के आना चाहिए इसको, क्लियर। सो ये स्टेटमेंट्स के मतलब, उनका मीनिंग, उनको सिम्बॉलिकली लिखना, ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 आपका होमवर्क हो गया। आप इस पे पूरा होमवर्क करो, और सारे होमवर्क करने के बाद अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमें मैसेज करके, नहीं तो कोई और ज़रिया से आप अगर हमारे डिस्क्रिप्शन के मतलब कोई मैसेज वगैरह करके, कोई लिंक पे एक्स्ट्रा मैसेज छोड़ के आप बता सकते हैं तो कर सकते हैं, क्लियर। और जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देने के बाद आपको उसका रिप्लाई एक अलग वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, अगले इससे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मुड़ जाएंगे।